विष्णु देव साय की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की, एक ऐसे नेता की कहानी जिन्होंने एक छोटे से आदिवासी गांव से निकलकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद तक का सफर तय किया। यह कहानी है संघर्ष की, मेहनत की और जनता की सेवा के प्रति समर्पण की। तो चलिए जानते हैं विष्णु देव साय की बचपन से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक की पूरी कहानी। बचपन और परिवार। विष्णु देव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगिया गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका बचपन गांव के साधारण माहौल में बीता। परिवार खेती किसानी से जुड़ा हुआ था। बचपन में उन्होंने गांव की गरीबी, किसानों की परेशानियां और आदिवासी समाज की चुनौतियों को बहुत करीब से देखा। इन्हीं परिस्थितियों ने उनके मन में समाज के लिए कुछ करने का सपना पैदा किया। शिक्षा और शुरुआती जीवन। विष्णु देव साय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ वे खेती के कामों में भी अपने परिवार का हाथ बंटाते थे। वे शुरू से ही अनुशासित और मेहनती स्वभाव के थे। स्कूल के दिनों में ही उनमें नेतृत्व क्षमता दिखाई देने लगी थी। गांव के लोगों की समस्याएं सुनना और उनकी मदद करना उन्हें अच्छा लगता था। समाज सेवा की शुरुआत। युवा होने के बाद उन्होंने समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। वे ग्रामीण विकास, शिक्षा और किसानों के मुद्दों पर लगातार काम करने लगे। धीरे धीरे लोगों के बीच उनकी पहचान एक ईमानदार और मददगार युवा के रूप में बनने लगी। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की नींव पड़ी। राजनीति में प्रवेश। विष्णु देव साय ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने पार्टी संगठन में कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और पार्टी की नीतियों को समझाना उनका रोज का काम बन गया। उनकी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। पहली बड़ी सफलता। समय के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। जनता का भरोसा जीतने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिला। उनकी सादगी और जनसेवा की भावना ने उन्हें लोगों के बीच खास पहचान दिलाई। यही कारण था कि वे लगातार राजनीति में आगे बढ़ते गए। सांसद बनने का सफर। विष्णु देव साय कई बार लोकसभा सांसद चुने गए। सांसद बनने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया। उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए। संसद में उन्होंने आदिवासी समाज और किसानों के मुद्दों को मजबूती से उठाया। उनकी सक्रियता के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। केंद्रीय मंत्री बनने तक का सफर। उनके अनुभव और कार्यशैली को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनने का अवसर मिला। मंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों में काम किया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण से जुड़े अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। उनके काम की सराहना पार्टी और जनता दोनों ने की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। राजनीतिक अनुभव बढ़ने के साथ उन्हें छत्तीसगढ़ भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नेतृत्व क्षमता ने भाजपा को नई ऊर्जा प्रदान की। 2023 विधानसभा चुनाव। साल 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। विष्णु देव साय ने राज्य भर में चुनाव प्रचार किया और जनता के बीच पार्टी की योजनाओं को पहुंचाया।
चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा को बहुमत मिला। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री के नाम पर थी। मुख्यमंत्री बनने का ऐतिहासिक क्षण 13 दिसंबर 2023 का दिन विष्णु देव साय के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चुना। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राज्य की कमान संभाली। एक साधारण किसान परिवार के बेटे का मुख्यमंत्री बनना लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। मुख्यमंत्री के रूप में कार्य। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने ग्रामीण विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। राज्य में विकास कार्यों को तेज गति देने का प्रयास किया गया। उन्होंने बार बार कहा कि छत्तीसगढ़ का विकास गांवों के विकास से ही संभव है। व्यक्तित्व। विष्णु देव साय अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वे आम लोगों से सीधे जुड़ना पसंद करते हैं। उनकी यही विशेषता उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है। दोस्तों, एक छोटे से गांव से निकलकर मुख्यमंत्री बनने तक का विष्णु देव साय का सफर वास्तव में प्रेरणादायक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।